संतों ने दी जिहाद के खिलाफ तहरीर। हरिद्वार में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई हेट स्पीच के बाद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी और संतों पर हरिद्वार नगर कोतवाली में मामले दर्ज किए गए हैं। मुकदमे का जवाब देने के लिए आज हरिद्वार के भूपतवाला स्थित सांभवी आश्रम में साधु संतों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी भी पहुंचे। बैठक में मोहम्मद साहब और जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी संतों ने मुहर लगाई। संतों द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई थी। खास बात तो यह है कि नामजद वसीम रिजवी और स्वाति यति नरसिंहानंद सहित अन्य संतों से तहरीर लेने नगर कोतवाल राकेंद्र कटैत खुद आश्रम पहुंचे और तहरीर प्राप्त की। नवभारत समाचार हरिद्वार से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। उनमें कोई गिरफ्तारी हुई क्या? आपको मालूम है सारे मस्जिदों से घोषणा हुई है कि जो धर्म संसद को करने वाले बोलने वालों को जो मारेगा उसको इनाम मिलेगा। आप बताइए, इनाम घोषणा कहां से हो रही है? मस्जिदों से। तो पुलिस वहां से पकड़ के क्यों नहीं लाई अभी तक? मैं आपको ही पूछता हूं, या सुप्रीम कोर्ट को सो कॉल नोटिस कहीं नहीं पता लगा? बताइए आप, क्या इस कानून व्यवस्था है? देश कहां चलेगा? हम केवल इसलिए आपसे आह्वान कर रहे हैं, आप पत्रकारों से भी सहयोग चाहते हैं, हम सब आप पत्रकारों को भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये जिहाद आपको भी नहीं छोड़ने वाला, आपके मीडिया को भी नहीं छोड़ने वाला। आप सब बचो, हम सब बचें, मानवता बचे। क्योंकि आप देखो बोल ही नहीं रहे, आपकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वहां मस्जिद से जो घोषणा हो गई है इनकी हत्या करने की। महात्माओं ने बड़े बोल दिए, उन्होंने क्या क्या टिप्पणी लगाते हो, ये आप कैसे, क्योंकि आपको भी खतरा बना रहता है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो। लेकिन कहना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल कहना पड़ेगा। सारी मस्जिदों के फतवे जारी हुए, लेकिन हमने तो कहीं सुना नहीं, टीवी में आया किसी में फतवे जारी हो गए और किसी समाचार में भी आपने नहीं दिया। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप हमारी बात भी दो, उनकी बात भी दो, वो जो कर रहे हैं उनका भी बताओ, सब बताओ पूरा। अच्छा, मीडिया का काम यही होता है, मीडिया वास्तव में देश की सुरक्षा करता है, बताता है। वो अपनी जिम्मेदारी आप लोग भी करेंगे तो देश बचेगा, समाज बचेगा। ठीक है। 21 महापुरुषों की कोर कमेटी धर्म संसद 2021 ये निश्चित की गई है, और ये इसलिए की गई है कि वेद निकटन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है, और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। रणनीति अब ये युद्ध की है, और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा कि जो भाषा प्रयोग की जा रही है माननीय संतों के लिए, धर्म संसद में एक भी सो कॉल साधु नहीं था, तथाकथित साधु नहीं था, सारे परंपरा से, और उनकी एक एक श्रेष्ठ परंपरा है। महाराज जी हरिगिरी के शिष्य है, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर है, मैं हूं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं, उसकी अध्यक्षता कर रहा था, और भारत माता मंदिर का सन्यासी हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग बाहर जाकर के सो कॉल शब्द प्रयोग करते हो। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप सम्मान मत दीजिए, हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की परंपरा है, सनातन संस्कृति की अगर सम्मान करना है तो साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। तो देखा गया है मीडिया में अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, तो जिस पर चिंतन हुआ है। तो आप लोगों को पहली बात तो यह है कि आप खोजिए, अगर कोई सो कॉल साधु आया हो तो हमें बताइए, लेकिन हमारी जानकारी में कोई नहीं आया। सारे संतों की योजना से और संतों ने ये धर्म संसद की, पहली बात। दूसरी बात, आज हमने ये तय किया है इस अभियान को पूरे भारत में धर्म संसदों का आयोजन करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, जो भी इस जिहाद के खिलाफ लड़ना चाहता है, इसमें सहयोग करना चाहता है, समर्थन करना चाहता है, तो हम उसका आह्वान करते हैं और हम उसका सहयोग भी करेंगे। ये धर्म संसद में तय हुआ है। दूसरी बात यह है, हमारा मुद्दा केवल इस्लाम का जिहाद मानवता को बचाने के लिए ये खत्म हो,
इसके लिए हम आज एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करने जा रहे हैं, और वो कार्रवाई ये है कि कुरान और इस्लाम का जिहाद और मदरसे केवल आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, और इस आतंकवाद पर अंकुश लगे, इसके लिए हमारे पूर्व रिजवी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वर्तमान हमारे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जिहादियों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ और उनके जो खलीफा हैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जानी चाहिए। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज कोर कमेटी ने पास किया है। हम उनके खिलाफ थाने में जाएंगे, एफआईआर लिखाएंगे, उनके कागज तैयार कर लिए। अगर उन्हीं ने यहाँ पर इस धर्म संसद के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है तो वो न्यायपालिका है, ये धर्म संसद है। वो सोचे कि हमने गलत क्या कहा, लेकिन उनको ये भी फिर फैसला करना पड़ेगा, उस ग्रंथ के खिलाफ भी फैसला करना पड़ेगा जो हमारी हत्या करने के लिए उत्तेजित करता है एक मुसलमानों को जो सनातन धर्म के लोगों को हत्या करने के लिए अपनी किताब में लिखे, उस पर भी फैसला करना पड़ेगा, उसको भी रोकना पड़ेगा। हमने अपने हक की बात कही है, जब अदालत में कोई मामला आएगा तो हमारा वकील देख लेगा। आपस में अध्यक्ष महोदय की सहमति से तय किया है कि हम लोग गांधी आदि के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, हम लोग जिहादियों से लड़ रहे हैं। उन इंस्पेक्टर साहब से पूछिए जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। नहीं, हमको इसमें जो तय किया गया है वो ये तय किया गया है कि हम इस्लाम की जिहादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के जो इस दुनिया में इस्लाम को लाने वाला है मोहम्मद, उसकी मानसिकता के खिलाफ लड़ेंगे। जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस्लाम, हम उसकी मानसिकता पर चोट करेंगे, हम उसके ऊपर चोट करेंगे, और जरूरत पड़ी तो अपने खून की एक एक बूंद भी देंगे। हम उस कट्टरपंथियों से किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं। धर्म संसद हुआ था, कोई खेल थोड़ी ना था जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। धर्म संसद में कितनी लाशें मिली रात में, हमने किसको मारा? क्या धर्म संसद के बाद वहां से मुसलमानों की लाशें मिली थी? हमने अपने विचारों की बात की थी, वो सबके स्वतंत्र विचार थे। हमने मोहम्मद किताब जो लिखी वो हिंदुस्तान में कई कोर्टों में चैलेंज हुई है, लेकिन उस पर किसी पर स्टे नहीं हुआ। अगर हमने उस पर जो जो बातें लिखी थी मोहम्मद के विषय में कि मोहम्मद अहंकारी था, मोहम्मद पागल व्यक्ति था, आतंकवादी था, आतंक की बुनियाद उसने पैदा की थी 1400 साल पहले, तो हमने वही चीज मंच से भी बोली थी। जब कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो एफआईआर कैसे? हमारी बोलने की आजादी को रोका जाएगा इन कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव में? ये हरिद्वार जो देवनगरी है, उसमें जब देखो 4-5 हजार मुल्ला और मस्जिदों के मौलवी जमा हो जाते हैं, और उसके बाद थाना घेर के और चैलेंज देते हैं, सनातन धर्म के लोगों को चैलेंज देते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम लोगों का भी घेराव किया गया उस दिन, हम लोगों को मारने की प्लानिंग की गई, यति नरसिंहानंद जी को मारने की प्लानिंग की गई। उसमें जितने भी संत महात्मा आए थे उनको टारगेट किया गया, लेकिन इसलिए हमने उसके लिए एक एफआईआर तैयार की है। वो एफआईआर की कॉपी अभी हम आप लोगों को दे रहे हैं। एफआईआर में हम यहाँ की जो देवनगरी है, इसके आसपास जितनी मस्जिदें हैं उनके इमामों के खिलाफ है, क्योंकि उन्हीं ने भड़काऊ भाषण देकर पब्लिक को तैयार किया हम लोगों के खिलाफ, वो दोषी हैं। उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने थाने को घेरा और शांति भंग करने की कोशिश की, और उन आयतों के खिलाफ है जो हमको मारने का आदेश देती है, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हमने सिर्फ आपत्ति कर दी तो हमको हेट स्पीच मान लिया गया। जो ग्रंथ हमको सनातन धर्म को मारने और काटने की बात कर रहा है, और वो मदरसों मस्जिदों से उसका ऐलान हो रहा है, वो हेट स्पीच नहीं है। हम अपनी गर्दन काटने की जो साजिश हो रही है उसको हम स्वीकार करते रहे, बस इतना ही हमारे लिए काफी है।
हम उस पर अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई अल्फाज नहीं बोल सकते। तो हमने उस ग्रंथ के खिलाफ भी एफआईआर तैयार की है, कुरान के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर, और इस ग्रंथ को किताबी शक्ल देने वाले अबू बकर, उमर और उस्मान के ऊपर भी हमने ये एफआईआर तैयार की है। एफआईआर दर्ज कराने हम सभी जाएंगे और थाने में रिसीव कराएंगे। हम कट्टरपंथियों से, उनकी मानसिकता से हर चीज में लड़ने को तैयार हैं। अगर वो मैदान में आकर भी अगर हमसे असलहे से भी लड़ना चाहते हो तो उसके लिए